भावी योगी संत की अमृतवाणी है 1038 नंबर की। जब जब याद किया जब जब याद किया माया ही फैलाई, माया ही फैलाई, क्या मिला तुझे। क्या मिला तुझे। दूसरी अमृतवाणी है 1039। पीना क्या पीना क्या तेरे बिना जीना क्या। तेरे बिना जीना क्या। अमृतवाणी में सदगुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि जब जब याद किया माया ही फैलाई, क्या मिला तुझे। पीना क्या तेरे बिना जीना क्या। अमृतवाणी भक्ति की अमृतवाणी है कि जब ये अमृतवाणी हम कई मतलब अलग अलग तरीके से ले सकते हैं कि भक्त भगवान से कह रहा है कि जब जब मैंने तुझे याद किया तब तब तूने मेरे पास में माया भेज दी। कभी लालच के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी नाम प्रशंसा के रूप में, कभी मान लज्जा के रूप में, कभी संसारिक प्रलोभन के रूप में। तो तू क्यों ऐसा करता है और तुझे मिलता क्या है। कितनी परीक्षा लेगा तू। यही तेरी भक्ति है। भक्त कह रहा मेरा जीवन तो ऐसा है कि खाना पीना कोई अच्छा नहीं लगता। क्या तेरे बिना न खाना न पीना न सोना न इस संसार में रहना। क्या करेंगे इसमें। तेरे बिना तू दिखाई नहीं देता, तू जीवन में प्यार भाव नहीं देता, उसके लिए तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सत्संग में आके पता चलता है कि भगवान जब ये करता है ऐसा तो क्यों करता है कि अपने भक्त को देखता है कि कभी इसको मैं ब्रह्म ज्ञान करा दूं, इसको मैं कुछ दे दूं, तो ये माया के चक्कर में आकर के खुद की प्रसिद्धि तो नहीं चाहने लग जाएगा, खुद का नाम तो नहीं चाहने लग जाएगा, लोगों को तुच्छ तो नहीं समझने लग जाएगा, इसको लो चढ़ावा तो ये अपने नहीं चढ़ाने लग जाएगा कि चलो भाई ये रुपए चढ़ाओ ये करो, अपने आप को करता तो नहीं मान लेगा। यही चीजें आती है जब कोई भक्ति करता है तो। और यही माया है। माया डोरे डालती है, कैसे भी डोरे डालेगी। वो बड़ाई के रूप में आ जाएगी, प्रसिद्धि के रूप में आ जाएगी, इतना लालच आ जाएगा, कोई कपड़े दे जाएगा, कोई गहने दे जाएगा, कोई इतनी सुविधा दे देगा, शारीरिक सुविधा, कि हम सोचेंगे वाह भक्ति करी तो मुझे ये सब मिल रहा है। लेकिन नहीं। जब सुदामा के यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, 5 घर वो भिक्षा मांगता, छठे घर नहीं जाता, नहीं मिलती तो ठीक नहीं मिलती तो ठीक। उसका एक दोस्त उसको कहता है राजा के पास चल तू। राजा के पास चलेगा तो राजा तुझे तुझे सोने की मोहरे देंगे। मेरे लिए देख पालकी भेजते हैं, मैं राजा की और प्रशंसा करता हूँ कि राजा तुम देवता से भी बढ़कर हो, तुम भगवान से भी ज्यादा दयालु हो, तुम्हारा रूप तो देवताओं से भी ज्यादा तेज है, कोई देख ही नहीं सकता। और राजा शराब पी रहा है 3-4 वीरांगनाओं के साथ। अब सुदामा ने तो मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को कहा जाकर के, पत्नी ने कहा ठीक है कल ये पक्का जाएंगे। अब पत्नी क्या करे। पत्नी तो कहती है आप बच्चों को देखो, आप अपनी पत्नी को देखो, घर को देखो। एक पति का धर्म क्या होता है, क्या आप निभा पा रहे हो वो धर्म। तो वो कहता है ठीक है मैं मेरा धर्म निभाने के लिए जरूर जाऊंगा। जब वो राजा के यहाँ जाता है तो देखता है सुदामा तो कि मदिरा चल रही है, 4-5 औरतें बैठी उसको पिला रही है राजा को, और वो राजा की उस सुदामा का दोस्त बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा के मतलब कवि बन के कविता बना रहा है। अब कह रहे हैं कि ये कौन है, ये बना दोस्त, तो ये इसका क्या नाम, बोले सुदामा। बोले ये भी कुछ गाएगा, बोला हाँ। अब वो कहते हैं सुदामा गा सुदामा गा। सुदामा कह रहा है मेरे को नहीं आता। तो कह रहे हैं अरे गा, हमें ना सुन, हम ना सुनने के आदि नहीं है। राजा कहता है, सुदामा कह रहा है मैं नहीं गा सकता ये,
फिर कहता है तो इसको दंड मिलेगा। वो दोस्त कहता है अरे गाधे क्यों मेरी बेइज्जती कराता है, मेरी भी नौकरी जाएगी तेरी भी जाएगी, और दंड देगा ये राजा अलग से। तो कहते हैं चल सुदामा को थोड़ी मदिरा पिलाओ, तब गाएगा ये। सुदामा हाथ ऐसे हिलाता है, कर सोचता तो सच्ची में पिलाएंगी। तब वो गाना गाता है कि राजा ये सब कुछ छोड़ दे तू, ये तो मरने का सामान है। चेतावनी के भजन गाता है, मतलब राजा कहते हैं अरे ये क्या गा रहा है, इसको तो मृत्युदंड दिया जाए, चलो महल की छत से नीचे डाल दो। तो वो उसका दोस्त कहता आप तो दयालु हो। बोले कैसे दयालु, बोले पूरी प्रजा आपको दयालु मानती है कि राजा का भगवान दंड दे सकता है पर राजा दंड नहीं दे सकता। तो मदिरा में कहता हाँ मैं दयालु हूँ, चलो इसको दंड मत दो, ऊपर से मत डालो, सीढ़ियों से डाल दो। देखो आप माया कैसे आती है, उसको सीढ़ियों से डालता, बहुत लगते इसके। रुक्मिणी कहते प्रभु ये क्या, बोला बस ये लास्ट माया थी इसकी, अब इसके दिन अच्छे आएंगे। देखो आप कैसे कैसे माया आती है। अब भूख मर रहे हैं बच्चे, खुद फटी साड़ी, पैर में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन माया को आगे नहीं आने दिया। और हम तो मायापति के पास आके कहते हैं हमें माया दे माया दे माया दे, हम तो माया चाहते हैं। पर तभी तो कहते हैं ना भक्त कोटि कोटि में कोई एक होता है। हमें तो समय पे एक चाय का प्याला भी नहीं मिले ना तो हम चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, और चाय का प्याला मिले उसमें थोड़ी चीनी भी कम डाल दी तो हमारी तो त्योरियां चढ़ जाती है, वाणी खराब हो जाती है। कोई अपमान कर दे तो, कोई सम्मान दे दे तो हम अपने बराबर किसी को नहीं समझते हैं। लेकिन भक्ति करने वाला इन सब माया से अलग हो जाता है। ठोकर लगती है तब भी तो हम समझते हैं, तो ठाकुर मिलने पर क्यों नहीं समझ पा रहे? जब ठाकुर मिल गया तो फिर ठोकर क्यों लगती है? अब यशोदा के भगवान आंगने में खेल रहे हैं और यशोदा को अपना पूरा रूप दिखा दिया, फिर कहा कि ये जो है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया ये तेरे आत्मा में रहेगा यशोदा। ऐसे मैया बोल रहे हैं, ऐसे यशोदा, लेकिन अभी माया के वशीभूत होके तुम सारा भूल जाओगे। माया के कारण हम अपने रूप को नहीं पहचान रहे, अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे, हम अपने स्वभाव में नहीं आ रहे और हम इस संसार में भटकते जा रहे हैं। ये सब माया का खेल है, ये माया है जग ठगनी, और हमें माया ही चाहिए, माया ही चाहिए। तभी तो हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता है। अरे धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन को जो भगवान के दरबार में आकर भगवान के दरबार दर का आदर नहीं करे, उसको कहीं आदर नहीं मिल सकता। धन आदर नहीं दिलाएगा, धन दबा लेगा आपको, और फिर वो हंसता है कि ले जा, एक कोड़ी भी साथ में लेके जाए तो तुम सब यहीं धरा रह जाएगा। सुदामा ने ये तो कहा राजा यहीं धरा रह जाएगा, छोड़ दे ये मदिरा का नशा, ये सब है नरक के द्वार। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये सब नरक के द्वार है, और ये माया है। और माया से प्राणी अलग अलग रूप धरता है। ये माया ही है जो प्राणी कभी तो स्वार्थी बनता है, कभी परमार्थी बनता है, कभी एकदम से दयालु बन जाता है, कभी अंदर में तो कुछ और रहता है, वाणी पे कुछ और है। ये सब माया के खेल है। तो माया ने ऐसा नाच नचाया कि प्राणी अपने स्वरूप को ही भूल गया। ये सत्संग में आकर नींद आना ये भी माया ही है। माया के इतने चंगुल में फंस गए हम, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, वो अंदर में घुस जाते हैं और जो वो खाते हैं मांगते वही खाते हैं, फिर उसको अपना शरीर का होश नहीं रहता है। ये नींद आना सत्संग में नींद आना तो दरिद्रता का सूचक है कि दरिद्रता ने घेर लिया, और दरिद्रता संभव भी है। सत्संग में नींद आना, जहां जगने के लिए आते हैं वहां सोना। बताओ, आप कहीं पर भी घर में गंदगी करके आते हो, वहां पे रोटी थोड़ी बना लोगे, वहां पे बेड लगा के थोड़ी सो जाओगे। ठीक है बेडरूम में होता है आजकल टॉयलेट बाथरूम, लेकिन वो भी गेट तो होता है। लेकिन ये क्या है, जिंदगी को समझ ही नहीं रहे हैं।
कि जिंदगी है क्या, और किसी को समझाने चले तो माया समझने नहीं देती। माया भी तो नहीं समझने देती। प्राणी को, किसी को भी सुधारने के लिए पहले खुद को सुधरना पड़ता है, फिर वो किसी को सुधार सकता है। नहीं तो माया है, ये तो हमारे पंच तत्वों की इस काया को अंधकार में लेके जा रही है। क्योंकि माया का काम ही क्या है, जो कुछ भी नहीं है वही तो, उसी को हम अपना मान लेते हैं। नश्वर की ओर भाग रहे हैं भक्ति करके भी। मायापति कहता मेरे पास आके भी माया को मांगते हो, माया तो तुम्हें घर ऐसे मिल जाएगी बिना मांगे। घास के लिए कोई बीज थोड़ी डालता है, अपने आप ही घास उग जाती है। बीज तो गेहूं के, बाजरे के हैं, फल के, सब्जी के, फूलों के, इनके डालने होते हैं। दूब भी उगाई जाती है, लेकिन घास का कोई कुछ नहीं उगाना पड़ता, अपने आप ही साथ साथ में आ जाती है। तो सदगुरुदेव हमें क्या करें कि भक्त करे तेरे बिना क्या तो पीना क्या जीना। जब तक तू दर्शन नहीं दे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। जैसे परिवार में कोई चला जाता है तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, कि नहीं अच्छा लगता खाना पीना, मन ही नहीं करता अंदर में। कोई बीमार हो जाता है, अपना कोई प्यारा है वो, तो अच्छा नहीं लगता, कि नहीं भूख ही नहीं, अंदर से भूख मारी गई, नींद उड़ गई, टेस्ट खराब हो गया जीभ का, तो क्या करें, क्योंकि जिसको प्यार करते हैं वो दूर चला गया। ऐसे ही भक्त भगवान के लिए कह रहा है कि भगवान के बिना हम क्या खाएं। गोपियों की हालत ऐसी हो रही है, राधा की हालत ऐसी हो रही है, भगवान के बिना ऐसा ही जीवन है। लेकिन प्राणियों का जीवन ऐसा क्यों नहीं है? सदगुरु के मिलने के बाद तो माया डोरे डाल ही नहीं सकती। और कब तक डोरे डालती है माया? जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जैसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तो फिर भगवान की माया है वो भी उससे डरने लग जाती है, और वो भी उसके साथ साथ रहने लग जाती है, उसकी हेल्प करने लग जाती है, जैसे एक माँ और पिता हेल्प करते हैं। माया भी फिर वो उसके बाधा नहीं पहुंचाती किसी के भी। भाई हम किसी के कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं, आसान भी है। सहायक बनो किसी के कार्य में, सहायक बनो, और शुभ कार्य में तो बाधा पहुंचानी नहीं चाहिए, बताओ आप। लेकिन हम सहायक बनने के बजाय हम तो बाधा पहुंचाने में लग गए। और हम किसी के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे और फिर हम भगवान से कहेंगे भगवान हमारी विघ्न बाधा हरण कर लो। भगवान ने कहा क्यों? उस दिन तूने बाधा पहुंचाई थी ना मेरे बच्चे के भक्ति में, भाव में, सत्संग में, इस काम में, तो वो तूने खुद ने लिख ली तेरे तकदीर में बाधा, मैं क्या करूं? तेरे बस में थी बाधा दूर करना, तेरे को निमित्त बनाया था, लेकिन तूने तो खुद उसके बाधा आगे ला दी एकदम। क्या करें? तो वो बाधा आ गई तेरे माया के रूप में। ये हम बाधा पहुंचाते ना किसी के, ये भी माया का ही रूप है। गलत काम करते हैं, सारा सब गलत काम करते हैं। आज आप लोगों के पास 15-15 अंगूठियां होगी, लेकिन अभी भी 2 अंगूठी और दे दे कोई तो और ले लो, इकट्ठी कर लो, और किसी को देनी पड़ेगी कि 1 अंगूठी इसको दे देना, थोड़ा ऐसे ही ना ना टाबरा कमाओगी, ना ना बच्चा कमाओगी, ना ना बच्चा का बच्चा कमाओगी, ना ना उनके कमाओगी, अरे ना 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 ना, तभी नाना नानी नाना नाना हो गया नाना के नाना, दादा के दादा हम दाई बोलते हैं पहले, विशेष चीज होती है ना उसके आगे क्या लगाते हैं? दा। तो दादी और दादा के दा लगता है, देख लो। ही सी ये कुछ नहीं लगता। सन के आगे लगता है ना, ईश्वर के आगे विशेष जिसका व्यक्तित्व है। देखो व्यक्तित्व में निखार आता है जो माया में नहीं फंसता है। माया है जग ठगनी, बड़े बड़ों संग लगनी, ये विकार माया का रूप है, ये घेर लेते हैं हम। जरा सा भी लालच नहीं आना चाहिए। और देखो सुदामा को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर भगवान के बिना और भक्त रह नहीं सकता, भगवान के दर्शन के बिना। और गुरु के ज्ञान से माया हटती है, गुरु के ज्ञान से हमें माया का ज्ञान होता है, और गुरु के ज्ञान से हम कह पाते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं कि हमें बचा के रखना। पहले तो हम कहते हैं काया दे माया दे, मांगते हैं
फिर कहते हैं नहीं प्रभु, ये तो मायावी है काया, तो हमारा स्वरूप जो है प्रेम स्वरूप, भाव स्वरूप, उस स्वरूप के दर्शन कराओ, माया का पर्दा हटाओ। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांति।